बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी की तबीयत ख़राब हो गई। अचानक ये खबर सामने आई और फिर पता चला कि उनके कुछ चेकअप्स हैं जिसके लिए उन्हें पोली क्लिनिक हॉस्पिटल जाया गया है, और फिर पता चला कि आंखों का मसला है जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा है। और वहाँ पर सारा अमला बड़ा अलर्ट हो गया कि इतनी अहम शख्सियत हैं, और ऐसी शख्सियात के पाकिस्तान में वैसे चेकअप्स बड़े ख़ास होते हैं। तो फिर बताया गया कि उनकी तबीयत कुछ नासाज थी जिसकी वजह से उनके कुछ मेडिकल चेकअप किए गए हैं, पोली क्लिनिक अस्पताल उनको ले जाया गया। इतलात फिर ये आई कि कोई आंखों का उनको मसला हो गया है कि जिसकी वजह से उनको चेकअप वगैरह किया गया है, और अब इस पर फर्दर डिटेल्स बाद में पता चलेंगी। वैसे चीफ जस्टिस याह्या खान साहब बहुत ज़्यादा शौकीन है, कहते हैं कि हॉर्स राइडिंग के, घुड़सवारी के बड़े शौकीन हैं, और वैसे तो ज़ाहिर है घुड़सवारी वही कर सकता है जो ज़रा फिट होगा। तो अब आंखों का फ़िलहाल मसला पता लगा है कि जिसकी वजह से उनको पोली क्लिनिक ले जाया गया, और वहाँ पर बताया जा रहा है कि उनके कुछ चेकअप्स वगैरह हुए हैं। फर्दर अब देखा जाएगा कि इसमें क्या बातें पता लगती हैं, क्या कुछ और भी मामला थे या सिर्फ ये आंखों का मसला बताया गया। लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी जिसकी वजह से उनको फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, और वहाँ उनके कुछ चेकअप्स वगैरह हुए हैं, और ज़ाहिर है कि आई स्पेशलिस्ट वगैरह ने उनको देखा होगा। इसके साथ जनाब आखिरकार इमरान खान साहब का केस भी सुप्रीम कोर्ट में लग ही गया है, और वो लगा भी इन्हीं चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी की अदालत में है। अब यही बात इमरान खान साहब की बहनें भी कहती हैं कि हमारे तो केसेस ही नहीं लगते, आपने सज़ा देनी है आप दे लें। बल्कि अलीमा साहिबा तो यहाँ तक परेशान हो गई या तंग आ गई कि कहती हैं कि रोज़ अदालतों के चक्कर, रोज़ कभी इधर बुला रहे हैं उधर बुला रहे हैं, कभी हम अपने भाई से मुलाकात के लिए जेल आ रहे हैं, जो अदालतें हैं वो भी जेल में लगती हैं, उन जेलों में भी हमें जाने नहीं दिया जाता, बहनों की भाई से मुलाकात नहीं होने दी जाती। तो कहती हैं कि इससे अच्छा हमें जेल में ही डाल दें, इस अजियत से बेहतर है कि आप हमें जेल में डाल दें, हम नहीं घबराएंगे, हम नहीं डरेंगे। पहले भी इनको इसी तरह मुख्तलिफ केसेस का सामना रहा है, इमरान खान की बहनों को इनको जेल तक ले जाया गया है, इन पर मुकदमात बनाए गए हैं जबकि उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बड़ा कुछ इनको डराया भी गया, माली मामलात भी बड़े के छानबीन करके देखे गए, इन पर बहुत ज़्यादा नज़र जो है वो गहरी रखी जाती है। कोई इनका मामला नज़र आ जाए किसी तरह इनको पकड़कर जेल में डाला जाए, वो ज़हनी तौर पर तैयार हैं अपने भाई की तरह। वो कहती हैं कि जो कुछ आप हमारे साथ कर रहे हैं, जो जुल्म हो रहा है, जो जबर हो रहा है, हमें जेल में डाल दें, हमें इसकी परवाह भी नहीं है। तो केसेस तो लगें, सजा ही दे दें, मगर केसेस सुने तो सही। तो एक तरफ दिन रात अदालतें लगती हैं और जज साहब सुबह कहते हैं जी मैं दिन की रोशनी में फैसला सुनाऊंगा, लेकिन अदालतें रात को भी लगी होती हैं, तो फिर अदालतें भी दिन की रोशनी में ही लगा लें। कहीं अजीब व गरीब निज़ाम नज़र आता है, कहीं केसेस लग ही नहीं रहे, आगे से आगे जा रहे हैं, कहीं दिन रात अदालतें जेल के अंदर लग रही हैं और धड़ाधड़ थोक के हिसाब से 10 साल सजाएं सुनाई जा रही हैं। अजीब व गरीब इस मुल्क में माहौल बना हुआ है। खैर जी, अब ये खबर आई इमरान खान के लिए, कम से कम उनके केस सुप्रीम कोर्ट तक तो पहुंचे हैं। 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात, इमरान खान की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। अच्छा, अब तक जितने केस इमरान खान साहब के ऊपर अदालतों में गए हैं, सारों में इमरान खान बरी हो गए हैं, क्योंकि उनमें था ही कुछ नहीं। अब मसला ये है, मैंने भी ये किसी बंदे से मशवरा किया कि इमरान खान को सजा देना तो मकसूद है, पता है, बल्कि मैं पढ़ रहा था, एक साहब ये बात कर रहे थे, इंटरनेशनल लेवल के वो मुफक्किर हैं, कि इस वक्त निज़ाम ने हर चीज़ को इतना हाईजैक कर लिया हुआ है। अदालती निज़ाम आप देख लीजिए, जुडिशरी तो एक तरफ रहेगी, बाकी जितने भी इदारे हैं सब हाईजैक हो चुके हैं, पुलिस दीगर। तो अब पार्लियामेंट के अंदर नहीं रहना चाहिए तरीके इंसाफ को। ये तो एक अगवाशुदा पार्लियामेंट है, कोई फ़ायदा नहीं इसको लेजिटिमेसी देने का, इससे निकल आए, हत्ता के अदालतों से अपने केसेस वापस ले लें, सबको पता है सजाएं देनी है, तो क्या ज़रूरत है सबको करने की। ये तो उनका ओपिनियन है। फिर दूसरी तरफ ये बात सामने आई कि असल मसला ये है कि इमरान खान के ऊपर जाकर इन जाली झूठे मुकदमात में सजाएं अगर दी जाती हैं तो उसका इफेक्ट नीचे तक आएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला आ गया, सारी अदालतों में क्या हर एक को फोन करेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ इमरान खान के हद तक था, बाकियों पर किसी पर अप्लाई नहीं होगा। तो ये जरा मुश्किल हो जाएगा, और ज्यादा जगहसाई होगी कि इमरान खान को अपने खास तौर पे ऐसे कमजोर केसेस में सजाएं दे दी हैं, बाकी ये सारा जो केस है इसमें शहादतें हों, इसमें कानून हो, आइन हो, ये किसी के लिए भी नज़ीर नहीं है। वरना सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला निचली अदालतों के लिए समझा जाता है कि जी वहाँ ये हुआ था, कुछ तो रिपोर्टेड केस हो जाते हैं ना कि ये आपने रिपोर्ट करना है ताकि ये एक मिसाल बने। तो लिहाजा ये ऐसे केसेस हैं जिनको सजा देकर, जिनमें सजा देकर इमरान खान को मिसाल नहीं बनाया जा पा रहा। इतना बड़ा मसला है। या तो ये कह देंगे कि सिर्फ इनको सजा देने के लिए थी, बाकी कोई नहीं, बाकी कानून शहादत, बाकी आइन कानून वो बाकियों के लिए बिल्कुल उसी तरह है। इमरान खान के लिए खास हमने सारी चीज़ें पकड़ी थी कि ऐसे भी सजाएं हो सकती हैं। इसलिए भी मुश्किल है कि ऊपर जाकर ये इमरान खान को सजाएं इस तरह से दी जा सकें। इन केसेस में ये मसला बना हुआ है। 9 मई से मुतालिक मुकदमात में इमरान खान की 8 अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 अपीलों पर समाअत की कॉज लिस्ट भी जारी कर दी है।
साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 8 अपीलों पर समाअत की कॉज लिस्ट जारी कर दी और इमरान खान की लीगल टीम को भी इस हवाले से नोटिस भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 12 अगस्त को इमरान खान की अपीलों पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस शफी सिद्दीकी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब भी बेंच में शामिल होंगे। गुल हसन औरंगजेब साहब को खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, वरना ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने के उम्मीदवार थे। कहा गया नहीं अब भी उम्मीदवार हैं, लेकिन बहरहाल इनको फिर वहीं रख लिया गया क्योंकि उनसे बड़ा हीरा मिल गया है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। डोगर साहब जो हैं उनसे बड़ा हीरा है जो चीफ जस्टिस वहाँ लगाए गए हैं। अच्छा जी, गुज़श्ता समाअत पर बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर की दरखास्त पर ये मुलतवी की गई थी और फिर आगे ले जाई गई थी। ये पहले यही कहा गया हम पेश हुए हैं, वो 1-2 दिन के लिए हमने कहा कि अचानक लगा दी है। पहले से पता था कि सलमान सफदर साहब जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं, तो उसी दिन लगा दी गई ये पिटीशन या दरखास्त, और उसके बाद कहा गया कि अच्छा सलमान सफदर नहीं है तो हम आगे की डेट देते हैं। वो फिर लंबी डेट थोड़ी उनकी निस्बत यानी जो तहरीक इंसाफ चाह रही थी उससे ज़्यादा लंबी तारीख दे दी गई थी। तो खैर केस तो अब इमरान खान के कम से कम लगना शुरू हो गए हैं। इसके साथ जी एक और ख़बर ये भी है, तहरीक इंसाफ ने अपने अरकान की रुकनियत मुअत्तली को लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया है। अब देखना यह है कि यहाँ केसेस का क्या बनता है, इसकी तफसील में हम आते हैं। मगर उससे पहले जो चीज़ देखने वाली है बहुत दिलचस्प, वो ये है कि आप सुनते रहते हैं कुछ तज्जियाकार और कुछ साफ़ी ये बात करते हैं जी इमरान खान ख़त्म शुद, इमरान खान ख़त्म शुद। ठीक है, ये बात होती है। अभी खैर 5 अगस्त को भी नज़र आ गया कि कितना इमरान खान ख़त्म शुद है। कौन सी जमात है जो लोगों को निकाल सकती है, जिसके कहने पर लोग निकल रहे हैं। अभी तो 14 अगस्त का अब खौफ आ गया है कि अब उससे किस तरह निपटना है अभी से, कि देखिए ना 14 अगस्त को निकले, पहले 5 अगस्त को क्यों निकले थे, तो ढूंढ ढूंढ के वो दिन बना दिए जाते हैं कि जी इस दिन ना निकले, इस दिन ना निकले, अब 14 अगस्त को ना निकले। तो कहने जी हम जश्न आज़ादी भी मनाएंगे, भारत से अभी जो हालिया जंग है उसमें जीत का जश्न भी मनाएंगे और इमरान खान की रिहाई की भी हम बात करेंगे, वरना तो निकलने नहीं दिया जाता। मैं सुन रहा था कि मज़हर अब्बास साहब जो बड़े जमहूरियत के बहुत कायल हैं, बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। वजह ये बता रहे थे कि इनके लोगों को लापता कर दिया जाएगा, उठा दिया जाएगा, पोलिंग बूथ, पोलिंग एजेंट सारे इधर उधर हो जाएंगे, तितर बितर इतना जुल्म तशद्दुद किया जाएगा। तो बेहतर है कि ये बाकी ज़िमनी इलेक्शन में ना आए, या तो ऐसे लोग ले आएँ जो इतनी मार खा सकें, इतना टॉर्चर बर्दाश्त कर सकें, या तो उस तरह के लोग कुछ आएँ। इसीलिए तो वकला को फिर इमरान खान आगे लेकर आए थे कि ये ज़रा बर्दाश्त कर लेंगे, अदालती मामला ये देखते रहते हैं। तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि इतनी फस्तायत है इस वक्त मुल्क में कि जो इमरान खान ने फैसला किया इस लिहाज से ठीक नजर आता है कि भाई ऐसे लोगों को लापता, घरों में छापे, औरतों बच्चों को हिरासा किया जाएगा। ना सिर्फ ये कि जो इलेक्शन में खड़ा होगा उसका कोई कारकुन होगा, उसका सपोर्टर होगा, और हाल तो ये है कि उनका जो प्रपोजर होता है वो भी नहीं आ पाते जब तस्दीक करनी होती है कि आपने इस बंदे के लिए कहा है कि इलेक्शन में खड़ा हो जाए, आप इसकी तस्दीक करते हैं, वो बंदे गायब हो जाते हैं, वो आ ही नहीं पा रहे होते। ये हमने देखा है 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में। तो बड़ा कुछ खत्म शुद्ध कहा गया, मगर देखिए कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात बनकर निकली। अब इस पर ये अहमद अबराइट साहब ने हाल ही में ये आप देखिए 8 अगस्त को उन्होंने स्क्रीनशॉट शेयर किया मुख्तलिफ अगर आप चैनल्स को देखें, हत्ता कि पीटीवी पर भी बुलाया गया शेर अफजल मरवत को ही है। अब वो तहरीक इंसाफ से निकाले की अलग बात है, लेकिन बुलाना उनको ये कि बात तहरीक इंसाफ की ही होनी है, यानी खिलाफ भी बोलना है तो तहरीक इंसाफ का ही कि उसके बगैर आप कोई बात कर ही नहीं सकते। बाकी तमाम चैनल्स वो दिखा रहे हैं जी, एक्सप्रेस पर देख लीजिए, यहाँ समा टीवी पर वो शेर अफजल मरवत को बिठाया हुआ है, पीटीवी पर भी वैसे एक ही लिबास में बैठे हुए हैं, फिर यहाँ भी तहरीक इंसाफ ARY पर भी, दुनिया न्यूज़ पर भी पीटीआई का एहतजाज क्यों कर नतीजा खेज नहीं हो पा रहा, डिस्कस तहरीक इंसाफ हो रही है। इसके अलावा ये देखिए आप, ये गालिबन डॉन न्यूज़ है अगर मैं गलत नहीं हूँ, नादिया नकी साहिबा, सॉरी ये किसी और चैनल पर, बहरहाल वहाँ भी आप देखिए। फिर इसके अलावा पब्लिक न्यूज़ पर भी, वहाँ भी तहरीक इंसाफ की बात डिस्कस हो रही है। अच्छा, टॉपिक एक सा है कि क्या तहरीक इंसाफ की इत्तेजाजी सियासत नाकाम हो रही है, क्या ये हो रहा है, लेकिन डिस्कस तहरीक इंसाफ ही हो रही है। यहाँ भी जनाब शेर अफजल मरवत साहब को बुलाया हुआ है आज न्यूज़ पर, साथ दानियल चौधरी साहब हैं, दानियल अजीज़ साहब सॉरी, तो वो हैं। फिर जियो पर भी बात तहरीक इंसाफ की हो रही है। तो हर सतह पर तहरीक इंसाफ इमरान खान नज़र आ रहा है। तो कहाँ से ख़त्म शुद, ये तो कहना चाहिए कि कमाल शुद कि हर तरफ बात उन्हीं की है। तो ये कहते थे माइनस करना है, माइनस करना है, तो इनसे इमरान खान माइनस नहीं हो पा रहा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।